तो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे सभी को। सुबह की अभी सुबह का बजा है 8:30 और 9 बजने वाला है। और मैं भी नहा धो करके मेरी पूजा पाठ सब हो गई गाइस। और मेरी काम वाली भी आ गई हैं, काम कर रही हैं। मैंने कहा चलो पोस्ट करती हूँ चिड़ियों को अपनी चावल और पानी उनका सब रख दिया है। और सुबह सुबह का मेरा रूटीन सब हो गया है। और गर्मी तो हमारे शहर कानपुर में इतनी ज़्यादा है कि इंसान पागल ही हो जाएगा। गर्मी की वजह से इस समय मैं भी सो नहीं पा रही हूँ बिल्कुल। और फूल कुमारी भी मेरी नहीं सो पा रही है इस समय। फूल कुमारी मेरी जल्दी आ जाती हैं, कहती हैं भाभी लाइट नहीं रहती तो हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं। और हमारे कानपुर का शहर तो हाल बुरा है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपके शहर में गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ का? और अगर ये एसी बंद हो जाते हैं तो तुरंत जो है बस गर्मी लगने लगती है एकदम। मेरा लाडला बेटा है नहीं तो इस समय उनका कमरा खाली पड़ा रहता है। अब वो भी हॉस्टल से आ जाएंगे 1 तारीख से। उनकी भी वैकेशन 1 से या 27 या 28 मई से कह रहे थे मम्मा बंद हो जाएगा। सब बच्चे हॉस्टल से अपने अपने घर चले जाएंगे, मेरा लाडला बेटा भी आ जाएगा। और इधर लाडो रानी की भी छुट्टियां हो जाएंगी। और मैं तो बहुत कम जाती हूँ, ये लोग छोटे थे तो मैं चली जाती थी मम्मी के यहाँ। अब तो मैं 2-3 दिन के लिए जा पाती हूँ बस मम्मी के यहाँ, 2-3 दिन के लिए अपनी दीदी के यहाँ बस। उसमें भी अब ये लोग हो गए बड़े तो कहते हैं मम्मी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है चलिए। तो यही सब चलता रहता है गाइज़। आप लोगों के साथ भी यही होगा, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम लोग जो है समर और विंटर वेकेशंस में उन्हें ले करके चले। तो गाइज़ यहाँ मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। और बेसन रवे का मिक्स चीला और चाय। और चलती हूँ गाइज़ अपने कमरे का रुख करती हूँ, क्योंकि गाइज़ पता है इतना सा चीला और ये बनाने में ही एसी में आ जाओ तो एकदम। अभी लाइट ऑन कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि एकदम कमरा चिल रहे। नाश्ता रख दो पहले अपना और लाइट्स ऑन कर दूँ, फैन ऑन कर दूँ। अभी काम वाली भी मेरी नीचे काम कर रही है, नीचे पोछा लगा रही है हॉल में। देखिए कितना पसीना आ गया है एकदम। गर्मी की वजह से तो हालत ख़राब हो रखी है। आप लोगों ने आज नाश्ते में बनाया क्या क्या है? मुझे चाहे जितनी गर्मी हो जाए गाइस, मगर मैं जो है ये चाय तो खैर छोड़ ही नहीं सकती हूँ। क्या ही करूँ, कैसे छोड़ूँ चाय, आप लोग कुछ बताइए। और ये बेसन का और रवे का मिक्स चीला, वैसे तो मैं चटनी से खाती हूँ गाइस पता है, मगर आज चटनी बनाई नहीं। सुबह लाडो रानी ने सॉस टमाटो सॉस से खाया और ले भी गई टिफिन में। और फिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया। अभी पति देव आ रहे होंगे, अभी तो बजा है 10:20 हो गया है। तो मैंने कहा कि यार मैं तो चाय से ले लेती हूँ। अब पति देव गाइस जैसे खाएंगे तो वैसे उनको जो है चटनी वटनी बना लूँ। कुरकुरा बना है, सिंगल बेसन का बनाए ना तो कुरकुरा नहीं बनता है, और ये वाला जो है कुरकुरा बहुत बना। और मैंने दही भी डाल दी। तो गाइस हो गई है दोपहर, और आज दोपहर के लंच में आपसे बताया ही था। सुबह आप लोगों ने मेरा नाश्ता देख ही लिया, चाय और मूंग और बेसन का चीला नाश्ते में बनाया था। और मैंने कहा अब जो है खाने में दोपहर में लंच में क्या बनाए। इस समय रोज डेली वही दाल चावल रोटी सब्जी बनती है। तो मैंने कहा आज जो है लौकी के कोफ्ते बना लें, जो कि लौकी पड़ी हुई थी। मैंने कहा कोफ्ते बना लूँ, वही पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो यही है गाइस। प्यास तो इतनी लग रही है इस समय, किचन में बॉटल फ्रिज की रखे रहती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, लगता है
और हमारे घर के नीचे ही नारियल पानी गन्ने की जूस की दुकान है, तो वो भी दिन में एक नारियल पानी पी लेती हूँ मैं, कि ठंडा होता है तो सही रहता है। और आप लोग दोपहर के लंच में क्या बना रहे हैं आज? और समझ लीजिए इधर एसी बराबर चालू रखती हूँ इस कमरे का, इसलिए किचन के बगल में है तो थोड़ी थोड़ी देर में लगता है आ जाऊँगी तो बस आराम रहेगी। तो कमरा एकदम चिल रहता है तो थोड़ी थोड़ी देर में आकर के ठंडा लेती हूँ, क्योंकि पता है यहाँ पे 3 ही लोग का खाना बनाना आफत है। और जिन बहनों की बड़ी बड़ी फैमिली है बेचारों की, तो उनको तो बहुत काम हो जाता है, सही बात है। और पुराने ज़माने की जो हमारी मम्मी दादी लोग थी, उनको तो मेरा सल्यूट है भाई, इतना काम करती थी, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली और इतने लोगों का खाना सब कुछ। भाभी को इतनी जल्दी है कि भाभी तुरंत निकल ली। नहीं आपको बनाना है, वीडियो है अभी, आप स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, सब कुछ कर दो मुझे भैया थोड़ा सा साइड में होते प्लीज। हमारी भाभी की लाडली बेटी पकड़े हैं जयमाल, और भाभी जा रही है उधर। खूबसूरत पल कितने अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं हम लोगों का। वही बचपन हो तो पता ही नहीं चला कब। हमारे खुद 18 साल